नमस्कार, ठाकुर स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के बीच लेकर आ चुकी हूँ कुछ महत्वपूर्ण जीके प्रश्न जो कि टेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भाग 3 को। जो भाग 3 है इसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भाग 3 में किसका वर्णन किया गया है, भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। जो मौलिक अधिकार है ये कहाँ से लिए गए हैं? मौलिक अधिकार यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मौलिक अधिकारों का वर्णन कौन से आर्टिकल में किया गया है, मौलिक अधिकारों का वर्णन आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 में किया गया है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार पहले कितने थे, मौलिक अधिकार पहले थे 7 और अब वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में है 6। अगर आपसे पूछा जाता है कि 7 मौलिक अधिकारों में से कौन सा मौलिक अधिकार हटाया गया था, जो 7वां मौलिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार, उसे हटाया गया था कब? 44 अमेंडमेंट 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था और ये उस समय आर्टिकल 31 में वर्णित था। जो संपत्ति का अधिकार है उसे आर्टिकल 300 ए में रखा गया है और अब इसे मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार के रूप में वर्णित किया गया है। मौलिक अधिकार कितने हैं? मौलिक अधिकार है 6, जिसमें से कि पहला आता है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार कौन से आर्टिकल में वर्णित है? आर्टिकल 14 से 18 में इसका वर्णन किया गया है। और दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 में वर्णित है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका वर्णन आर्टिकल 23 से 24 में किया गया है। चौथा आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका वर्णन आर्टिकल 25 से 28 में किया गया है। पांचवा है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। ये है आर्टिकल 29 और 30 में। लास्ट आता है छठा संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये है आर्टिकल 32 में। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है भाग 4। भाग 4 में क्या दर्शाया गया है? भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन करता है, जिसे कि डीपीएसपी के नाम से भी जाना जाता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कहां से लिया गया है? इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन आर्टिकल 36 से 51 में किया गया है। इसका वर्णन आर्टिकल 36 से 51 में किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाग 4 ए में किसका वर्णन किया गया है? भाग 4 ए में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है और जो मौलिक कर्तव्य है ये कहाँ से लिए गए हैं? ये रूस से लिए गए हैं और इनका वर्णन आर्टिकल 51 ए में किया गया है। कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है भाग 2। भाग 2 में नागरिकता का वर्णन किया गया है जो कि आर्टिकल 5 में वर्णित है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है भाग 5। भाग 5 में संघ का वर्णन किया गया है। इसे हम कह सकते हैं कि जो भाग 5 है इसमें केंद्र सरकार एवं उसके प्रशासन का वर्णन किया गया है। और ये कौन से आर्टिकल में है? ये आर्टिकल 52 से 151 में इसका वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र में। जो लोनार झील है ये एक लवणीय एवं क्षारीय झील है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की एकमात्र ऐसी कौन सी झील है जो कि उल्कापिंड के टकराने से बनी है? भारत की एकमात्र ऐसी झील लोनार झील है जो कि उल्कापिंड के टकराने से बनी है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है बुल्लर झील और ये कहाँ पर है? ये जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची झील है चोलामू झील और ये कहाँ पर है? ये है सिक्किम में। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा में।
अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे खारे पानी की तटीय झील कौन सी है? तटीय झील है चिल्का झील जो कि उड़ीसा में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे लंबी लैंगून झील कौन सी है? लैंगून झील है बेम्बनाड झील जो कि केरल में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। कौन सी है सबसे बड़ी कृत्रिम झील? गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। अगला प्रश्न, नालागढ़ का पुराना नाम था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हिंडूर। जो नालागढ़ है इसका पुराना नाम हिंडूर था। अगर आपसे पूछा जाता है कि हिंडूर रियासत की स्थापना किसने की थी? हिंडूर रियासत की स्थापना राजा अजय चंद ने की थी। किसने की थी? राजा अजय चंद ने की थी। जब तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था 1398 में, उस समय हिंडूर का राजा कौन था? उस समय हिंडूर का राजा आलमचंद था जिसने की तैमूर लंग की सहायता की थी। नालागढ़ शहर की स्थापना किसने की थी? नालागढ़ शहर की स्थापना की थी विक्रम चंद ने। किसने की थी नालागढ़ शहर की स्थापना? विक्रम चंद ने। नालागढ़ को हिमाचल प्रदेश में कब मिलाया गया? नालागढ़ को हिमाचल प्रदेश में 1966 में मिलाया गया था, जिसके तहत इसे सोलन जिले का भाग रखा गया था। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है कहलूर। कहलूर पहले किसका प्राचीन नाम था? कहलूर बिलासपुर जिले का प्राचीन नाम था और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कहलूर की स्थापना बीरचंद के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? बीरचंद के द्वारा 697 ईस्वी में की गई थी। कहलूर बिलासपुर जिले का प्राचीन नाम था। अगर आपसे पूछा जाता है कि बिलासपुर की स्थापना किसने की थी? बिलासपुर की स्थापना राजा दीपचंद के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? दीपचंद के द्वारा बिलासपुर की स्थापना की गई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि कहलूर रियासत को भारतीय संघ में कब मिलाया गया था? कहलूर रियासत को भारतीय संघ में 1948 में मिलाया गया था और ये 1 जुलाई 1954 को कहलूर रियासत हिमाचल प्रदेश में मिलाई गई थी, जिसके तहत इसका नाम बिलासपुर रखा गया था। बिलासपुर हिमाचल का कौन सा जिला बना था? बिलासपुर हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला बना था। कब? 1 जुलाई 1954 में। यहाँ पर दिया गया है किरग्राम। किरग्राम बैजनाथ का प्राचीन नाम था। अगला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है ब्रह्मपुर। ब्रह्मपुर किसका प्राचीन नाम था? भरमौर का। अगला प्रश्न, किस जिले में रहला पानी का झरना स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कुल्लू में। जो रहला है ये कुल्लू में ठंडे पानी का झरना है और ये कुल्लू में कहाँ पर है? ये मनाली में स्थित है। कुल्लू के कुछ और झरने हैं जैसे खीरगंगा, कसौल, मणिकर्ण, वशिष्ठ। ये कहाँ पर है? ये कुल्लू के प्रमुख झरने हैं। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है मंडी। मंडी से जो तत्ता पानी झरना है ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि चैडविक झरना कहाँ पर स्थित है? चैडविक झरना है शिमला में। और सुलह एवं लुनानी कहाँ पर है? सुलह एवं लुनानी झरने हैं कांगड़ा में। अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश में बादल किसकी सहायक नदी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी रावी नदी की। रावी नदी का वैदिक नाम क्या था? रावी नदी का वैदिक नाम था पुरुषानी। रावी नदी का वैदिक नाम क्या था? पुरुषानी। जो बादल नदी है इसे बादल ग्लेशियर से जल मिलता है जो कि एक रावी नदी की सहायक नदी है। जो रावी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? जैसे बादल, सियूल, सियूल, तांतगिरी और छतराड़ी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।